नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस बात का विश्लेषण कर रहा हूँ कि बिहार के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो इंडिया अलायंस से क्यों हटे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो बीजेपी को छोड़ करके इंडिया अलायंस इस कारण बनाया था ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। वे संयोजक बनना चाहते थे, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने उन्हें संयोजक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। वे ज़बरदस्ती अपने मन से संयोजक बन गए। जब इसका विरोध हुआ तब उनको लगने लगा कि वो संयोजक के पद पर नहीं रहेंगे। उनकी सपना, उस प्रधानमंत्री बनने की सपना उस समय टूट गया जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। उस समय उनका सपना धूमिल हो गया। तब उनको लगा कि अब प्रधानमंत्री वो नहीं बन सकते हैं। इस कारण उसी समय से उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा बातें चलने लगी। वो संयोजक के पद धारण करके वो पूरे देश में अपने समर्थक लोगों को टिकट बांटना चाहते थे, ताकि जब इंडिया गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो तो उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी सुनिश्चित हो सके, और वो बनते भी। एक बात और है कि जब मोदी जी पहले बीजेपी के संयोजक बने, संयोजक के पद के बाद ही वे प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। उसी तरह नीतीश कुमार भी चाह रहे थे, लेकिन जो मोदी जी में खुददारी है वो नीतीश जी में नहीं है, क्योंकि मोदी जी शुरू से जिसके साथ हैं। यहाँ तक कि 1992 ईस्वी में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जोर पीक पॉइंट पर पहुंचा हुआ था, उस समय भी वहाँ कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया था। इस सबसे उनके खुददारी नज़र हो आती है। इस चलते नीतीश जी मोदी जी से तुलना नहीं करें। जो मोदी जी का बीजेपी के लिए योगदान है, वो नीतीश जी का किसी पार्टी के लिए योगदान नहीं आता, कि जनता दल यू के साथ भी नहीं है। कारण कि वो कुछ दिन पहले माननीय ललन सिंह को जनता दल यू के अध्यक्ष पद से ज़बरदस्ती हटाया। बस वो अपना चलाना चाहते हैं। एक चीज़ और है कि वो अपने आप को आई के गुजराल और HD देवगौड़ा की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जो अलायंस गवर्नमेंट चला 96 के दशक में, तो उसमें मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि के गुजराल या HD देवगौड़ा जी में खुददारी था कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ उसके कारण उनको प्रधानमंत्री बनने की वकालत की घोषणा की, तब वो प्रधानमंत्री बने। जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का बस यही उपलब्धि है, कभी सत्ता प्राप्त करने के लिए कभी RJD के साथ, कभी बीजेपी के साथ। और जो 12 तारीख को, जो अभी 12 फरवरी 2024 को जो बिहार विधानसभा में उनको बहुमत साबित करने के लिए जो कहा जा रहा है, मुझे नहीं लग पा रहा है कि वो साबित कर पाएंगे। इसी कारण पहले 10 फरवरी डेट फिक्स किया गया था, 12 फरवरी फिक्स किया गया है, क्योंकि उनके जो अपने ही जनता दल यू के जो ही विधायक हैं वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ज़बरदस्ती उन्होंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटवाया था, जब उनकी 2014 में लोकसभा में उनकी पार्टी के बुरी तरह हार हुई थी। तो जीतनराम मांझी भी इस चीज़ को नहीं भूले हैं, चिराग पासवान भी नहीं भूले हैं कि जो उनके एक मेंबर को भी बिहार विधान परिषद में जाने नहीं दिया था, जिसके कारण चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को जहाँ जहाँ जनता दल यू के विधायक लड़ रहे थे वहाँ अपनी प्रत्याशी खड़ा किए, जिसके कारण उनको बहुत लॉस हुआ। वो बिहार में थर्ड पार्टी बन गए। तो इस तरह से देखा जाए कि जो नीतीश कुमार के जो महत्वाकांक्षा है, जो सबसे बड़ा उपलब्धि उनका महत्वाकांक्षा है, मैं पहले ही बोला था कि सावन हो चाहे भादो, राज करेंगे नीतीश ही। तो ये एक बिहार स्टेट की बात है, ये पूरे देश की में वो नहीं राज कर सकते हैं। अब लगता है कि उनका राजनीतिक का अंतिम पारी भी है। अगर उनको मान लिया जब बहुमत नहीं आता है, वो ख़त्म हो जाएंगे। और जनता दल यू का क्या भविष्य होगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हो सकता है कि उसमें से आधे RJD में, आधे बीजेपी में चले जाएं। ये सब नीतीश जी के ही कुकृतियों का देन है कि पार्टी विखंडित हो रहा है। क्योंकि एक समय था कि जनता दल यू नहीं या जनता दल के पहले जो पार्टियां थी, जनता दल जो पार्टी थी, वो BP सिंह सरकार को भी BPC सरकार में BPC को प्रधानमंत्री बनाया। उसने ही OBC का आरक्षण दिलवाया। इस तरह से बहुत उपलब्धियां थी। आज वही जनता दल जो है किस तरह बर्बाद हो गया। कोई जनता दल सेकुलर वहाँ कर्नाटका में HD देवगौड़ा जी का
अब यहाँ बिहार में जनता दल यू नीतीश कुमार जी का, ऐसे ऐसे स्वार्थी लोगों ने इस पार्टी को ख़त्म कर दिया, सिर्फ अपना चलाने के चक्कर में, अपना राज करने के चक्कर में, जिसके कारण ओबीसी SC ST कमज़ोर भी हुए और रीजनल पार्टियों के कारण रीजनल पार्टियों में इन्होंने फूट डाला, आपस में ही लड़ते रहे। आपस में लड़ने के कारण जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने फ़ायदा उठाया, हमेशा इन लोगों को टॉर्चर किया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो नीतीश कुमार का जो इंडिया अलायंस से हटने का सबसे बड़ा जो कारण है वो महत्वाकांक्षा रहा, प्रधानमंत्री बनने की उनको सपना टूट गया। तो इसी पर एक कहा गया है कि शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है, वैसे तो दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि आदमी की पहचान शब्द से होता है। जिस आदमी की जवान की वैल्यू नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको हाव भाव से पहले पता चल जाता है कि नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे। ऐसे तो वेलकम हर कोई दीवार पर भी लिख देता, मैंने स्वागत करने के लिए दीवार पर भी लिख देता है, लेकिन असली वजन वो जो वेलकम होता है वो नेगलेक्ट होता है। स्वागत मतलब अच्छा बनने के लिए, मैंने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अगर ये इनकी जवान में ताकत होती, खुददारी रहती, महत्वाकांक्षा नहीं होती, कोऑर्डिनेट करने की भावना रहती, तो संयोजक का प्रधानमंत्री बन सकते थे। जब शुरू से ही अगर ये रहते, जनता दल को अगर ये संभालते रहते पूरे भारत में, तो आज हो सकता था कि बहुत पहले ही प्रधानमंत्री बन जाते। आज बीजेपी को मौका भी नहीं मिलता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के करतूत के कारण ही जनता दल बर्बाद हुई, और जनता दल के बर्बाद होने के कारण ये सबको ये फल भुगतना पड़ रहा है कि हर कोई के अंतिम अवस्था में दुर्गति होता है। इनका भी दुर्गति हो रही है कि इनका कोई भावी नहीं मिल रहा है, न कोई पूछ रहा है, ज़बरदस्ती कभी इधर कभी उधर घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलते चल रहे हैं। तो इस पर भी ये कहा गया है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन से इन्होंने राजनीतिक पार्टी शुरू किया, समता पार्टी से लेकर के जनता दल यू तक, इनकी नज़र सिर्फ 70 पर भी रही। इनको आँखों में या इनके जो मन में कभी भी मील का पत्थर नहीं साबित। अगर इनको मील का पत्थर साबित होता तो ये आज प्रधानमंत्री बहुत पहले बन चुके होते, और शायद आज तक ही प्रधानमंत्री बने रहते। लेकिन वो सपना ख़त्म हो चुका है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब भविष्य में प्रधानमंत्री भी क्या कि मुख्यमंत्री भी बन पाए। क्योंकि एक बार आदमी का विश्वास टूट जाता है तो विश्वासी आदमी नहीं होता, वो मजबूरी होती है कि उसके साथ अलायंस करता है, चाहे RJD हो चाहे BJP हो। और ये सब पार्टियां चाह रही हैं कि ये नीतीश जी का पार्टी ख़त्म हो, और जो भी विधायक हैं वो अपने वजूद को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए जो मजबूत पार्टियां हैं बिहार की उसमें जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे RJD हो। इस समय अपने आप को उन लोग विलय कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही ये सब लोग को इग्नोर कर दिए, और ख़ास करके OBC SC ST कम्युनिटी को, जो इनके बल पर ही हमेशा मुख्यमंत्री बनते रहे और हमेशा इनके सपोर्ट में खड़ा रहे। बिहार ही नहीं, आप ईस्टर्न यूपी में भी देख सकते हैं, और जो इनकी जो जातियाँ जो यूपी में जहाँ जहाँ मान लिया बनारस क्षेत्र में है, चाहे अयोध्या क्षेत्र में, वो भी इनको लाइक करते थे, लेकिन अब लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि इनका नाम पलटू राम रख दिया गया। क्योंकि एक समय था, कुछ दिन पहले ये भी सुनने में आ रहा था कि नीतीश कुमार मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से इलेक्शन लड़ेंगे। इनका मुख्य महत्वाकांक्षा ये था कि वो बनारस से चुनाव लड़ करके अगर मोदी जी को हरा देते हैं तो इनकी प्रधानमंत्री की दावेदारी सबल हो जाएगी। लेकिन अब जब इनको लग गया कि मुझे संयोजक नहीं बनाया गया, अब संयोजक नहीं बनने के कारण मन मुताबिक टिकट नहीं बांटेंगे, तो इनके समर्थक लोकसभा में आएंगे नहीं, जब आएंगे नहीं तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। लेकिन किंग से बड़ा किंग मेकर होता है। जो इतिहास की अगर किसी को याद किया है तो किंग मेकर को याद किया है, किंग को कम याद किया गया। ये चलते इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, आपती मरे तो खुदा क्या करे। तो आज ही बहुत देश की क्या OBC के SC ST के बहुत कदावर नेता रहते, चूँकि एक समय इनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के दौर में इनको पलटू राम बाबू के नाम से जाना जाता है। जो बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि इस तरह के लीडर ही आया राम गया राम, जो हरियाणा से शुरू हुआ था एक विधायक से,
आज एक बिहार के मुख्यमंत्री आया राम गया राम के उदाहरण से प्रतिबिंबित हो रहे हैं। थैंक यू।